नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का बहुत से साथियों का अभी तक फॉर्म इन प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है साथियों, तो अब उनके बार बार कमेंट होते हैं कि हमारा वेरीफाई कब होगा, कैसे होगा और हमारा ऑफर लेटर कब तक आएगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा साथियों। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आपका अप्रूवल होता है और किस प्रकार से आपका यानी कि ये माना जाएगा कि आपका वेरीफाई हो चुका है और कहाँ पर आपका अभी फॉर्म पड़ा हुआ होगा साथियों। तो पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को देख लेना। लीजिए साथियों, इस प्रकार से आपके फॉर्म के अंदर अभी तक जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और अपना स्टेटस नीचे चेक करते हैं तो वहाँ पे अभी तक आपका इन प्रोसेस ही बना हुआ है। ठीक है, अब आपका ये इन प्रोसेस साथियों, इसमें कई कंडीशन के हिसाब से आपका इन प्रोसेस रह सकता है। नंबर 1 कंडीशन होती है कि आपने जब स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे सबसे पहले तो आपको अपना डीडीओ चेक करना था कि आपने डीडीओ कहाँ का डाला है। ये यहाँ पे जो फॉर्म डाला जाता है तो इसके अंदर पूरी डीडीओ की डिटेल डाल दी जाती है और डीडीओ होता है जहाँ पे आपने काम किया था। तो उस डिपार्टमेंट में एक हेड बनाया जाता है, किसी एक अधिकारी को एक पोर्टल की आईडी दी जाती है। जो HKRN का जो पोर्टल है तो उस पोर्टल की आईडी उनको एक को दी जाती है, तो उसको बोलते हैं साथियों डीडीओ। और उससे थोड़े से ऊंचे अधिकारी को HOD बना दिया गया था और उसको भी आईडी दे दी गई थी HKRN की। ठीक है साथियों, तो अब जैसे आपने स्टार्टिंग में फॉर्म फिल किया था तो आपको उसी डिपार्टमेंट का अधिकारी का नाम डालना था जहां पर आपने काम किया था। अब आपने अगर किसी और जगह का डीडीओ का नाम डाल दिया है, जैसे आपने काम किया हिसार का, ठीक है, हिसार के जैसे जीजी यूनिवर्सिटी में आपने काम कर लिया और आपने जैसे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे उसका नाम डाल दिया तो आपका फॉर्म उस दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया और वो दूसरी यूनिवर्सिटी वाले आपका फॉर्म भी देखेंगे कि इसने तो काम किया जीजीयू में और डाल दिया एमडीयू में। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म इन प्रोसेस ही रहेगा जब तक वो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो एक्सेप्ट तो उसको कर नहीं सकते क्योंकि आपने वहाँ पे काम किया नहीं। तो इस प्रकार से आपका इन प्रोसेस रह सकता है, पहली कंडीशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है कि सर हमने डीडीओ भी अपना ओके किया था और अपने डिपार्टमेंट में भी बिल्कुल सही क्लियर फॉर्म गया है। तो अगर उन साथियों का ये देखा जाएगा कि आपका ईपीएफ ईएसआईसी कंप्लीट है या नहीं है, क्योंकि उस अधिकारी के ऊपर बात आने के चांस होते हैं। जैसे ही कोई डिपार्टमेंट के अंदर आपका फॉर्म जाता है तो आपके वो फॉर्म को पूरी अच्छी तरीके से देख लेता है। ये देख लीजिए, आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि इस प्रकार से आपके डिपार्टमेंट की जो लॉगिन आईडी होती है तो उस लॉगिन आईडी के ऊपर आपका इस प्रकार से पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे जो ये एक्सपीरियंस वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ है तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता है वो अधिकारी अपने पोर्टल पर ओपन करता है तो उसके सामने इस प्रकार से ये ऑप्शन आ जाता है कि किस किस मैन पावर ने पहले हटा दी गई थी, तो अब वो क्लेम कर रहा है कि मुझे वेरीफाई किया जाए कि मैंने आपके डिपार्टमेंट में काम किया था। तो इसीलिए ये देख लीजिए, ये डिपार्टमेंट की लॉगिन आईडी पर जाएगा साथियों, ना कि HKRN। कई साथियों का एक सवाल ये भी रहता है कि सर हमारा फॉर्म HKRN वेरीफाई करेगा या डिपार्टमेंट करेगा। तो साथियों, आपका फॉर्म जहाँ पे आपने काम किया था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो वही आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा, ना कि HKRN। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, वेरीफाई होने के तुरंत पश्चात उसी टाइम HKRN के पास चला जाता है। ठीक है, जब तक आपका फॉर्म इन प्रोसेस रहेगा तो आपका फॉर्म वहीं पर रहेगा जहां पर आपने फिल किया था। तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, जहां पर आपने फिल किया था तो वहीं पर वो फॉर्म रहेगा जब तक आपका इन प्रोसेस है। तो अब साथियों का ये सवाल आ जाता है कि अब जैसे यहाँ पे वेरिफिकेशन के अंदर वो डिपार्टमेंट का साथी जैसे लॉगिन करता है, अपनी आईडी ऐसे ओपन करता है अपना नंबर वगैरह डाल के, तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई पर क्लिक करता है तो यहाँ पर ये देख लीजिए कैंडिडेटों की डिटेल आ जाती है, वे किस किस कैंडिडेट ने क्लेम किया है। ठीक है, तो वो साथी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो बाकायदा ये देख लीजिए, इन्होंने लिखा था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
लेकिन जैसे हम कोई कॉन्ट्रैक्टर से काम करते हैं तो उस एजेंसी का नाम लिखा जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा जाना चाहिए। अधिकारी आपके फॉर्म में छोटी छोटी मिस्टेक देखेगा और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर्म को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की। आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते यार। अगर आपने यहाँ पे गवर्नमेंट डाल दिया तो वो अधिकारी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपको एक ही छोटी सी गलती के कारण आपको बोल देगा कि आपने गवर्नमेंट डाला हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी का नाम नहीं डाला। तो उस अधिकारी को छोटी छोटी बातें चाहिए आपका फॉर्म रिजेक्ट करने की। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से वो फॉर्म आपका जैसे ही ओपन करता है, ये जो आँख का जो निशान दिया हुआ है ना, इस आँख के निशान के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। अब ये वाली जो पीडीएफ आपने जो एक्सपीरियंस लगाया था, तो ये वाला एक्सपीरियंस आपका डाउनलोड करके वो चेक करेगा कि आपने किस प्रकार का एक्सपीरियंस लगाया है। अगर उसके डिपार्टमेंट का उसको लगता है कि एक्सपीरियंस मेरे डिपार्टमेंट का है और उसने बिल्कुल राइट लगाया है, तो वो आपको अप्रूवल दे देगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे जो अप्रूवल का ऑप्शन दिया हुआ है तो इस पर वो क्लिक करेगा। और अन्यथा अगर आपने गलत कर दिया है तो वो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। उसी टाइम आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे अप्रूवल दे देता है तो आपका उसी टाइम आ जाएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाई कर दिया गया है। तो आपका जो ये स्टेटस था, तो स्टेटस के अंदर आपको यहाँ पे अब इन प्रोसेस की जगह पे वेरीफाई दिखाने लग जाएगा। तो अब आप साथियों को मैं ये बता देना हूँ कि आपका इन प्रोसेस है, तो आपका ऑफर लेटर अभी नहीं आएगा। आप क्या काम करिएगा, अभी जो नई भर्तियां आ रही हैं, अगर उसके अंदर आप क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं और आपके पास कोई प्राइवेट या कोई अदर एक्सपीरियंस है, तो आप उनके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। आप इसका वेट मत करिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर हमने ये भी अपना वेरीफाई करवाना है। ये भी अगर आपने वेरीफाई करवाना है तो सबसे पहले आप अपना डीडीओ को चेक कर सकते हैं अपनी साइट के ऊपर। और अगर आपका फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा क्योंकि आपने फाइनल सबमिट कर दिया है, तो आपको अपने डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी से बात करके पता करना होगा कि HKRN के ID का डीडीओ किसको बनाया गया है। तो आप उससे बात करके अपना क्लियर कर सकते हैं कि सर मेरा फॉर्म मैंने लगाया था तो अभी तक मेरा फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, तो प्लीज़ कृपया करके वेरीफाई कर दीजिएगा। तो साथियों वो आपका वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। और जब तक आपका वेरीफाई नहीं होता तो आपको जो नई भर्तियां आ रही हैं तो आप इनके अंदर वो अप्लाई कर दीजिए, आपको इनके अंदर जॉब मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी मेरी सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। जिसका भी फॉर्म इन प्रोसेस है, तो आप जब तक आपका वेरीफाई नहीं होता तो आपका फॉर्म ऐसे कैसे ही रहेगा। तो अब कई साथियों ने तो क्या किया कि जो सक्षम के साथी थे या अप्रेंटिस के साथी थे, तो उन्होंने अपना यहाँ पे ये देख लीजिए 0 फिल कर दिया। पीएफ में भी 0 डाल दी, ईएसआईसी में 0 डाल दी, क्योंकि अप्रेंटिस को और सक्षम को ईपीएफ ईएसआईसी नंबर नहीं मिलता। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे 0 डाल दी और अपना फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन साथियों आपको पता है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्म जाएगा तो आपका वेरीफाई कौन करेगा। तो इसलिए भी कई साथियों का इन प्रोसेस ही डला हुआ है, ठीक है साथियों। तो आपने, आशा करता हूँ कि आपके वीडियो पूरी समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह चुकी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आप साथियों ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।